हम 1857 से लेके और 1947 तक की शायरी देखते हैं, जिसमें एक इनकलाब है। इनकलाबी शायरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, ऐसे बहुत सारे शोरा के नाम हैं जिन्होंने ज़बरदस्त जोश मलिहाबादी इनकलाबी शायरी की। लेकिन वो इनकलाबी शायरी किसी को गाली की तरह नहीं लगती थी। वो इनकलाबी शायरी किसी को हर्ट नहीं करती थी, इसलिए कि उसमें कोई हेट, कोई उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग की बातें नहीं हुआ करती थी। उसके अंदर अदब भी हुआ करता था और उस शायरी के अंदर मैसेज भी हुआ करता था। शायरों को पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फराज दोनों को उनकी रेवोल्यूशनरी शायरी की वजह से जेल में भी डाला गया और उसके कुछ वक्त के बाद वो जेल की सलाखों से आज़ाद हुए। हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में कोई बड़ा शायर और अदीब ऐसा नहीं था। मोहम्मद अली जौहर, बिस्मिल अज़ीमाबादी, ये बहुत सारे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी शायरी की और उसकी पादाश में उन्हें जेलें भी काटनी पड़ी। लेकिन वो शायरी किसी मज़हब, किसी व्यक्ति, ना उसमें कोई ज़ाती सुप्रीमेसी थी और ना ही उसके अंदर कोई हेट या इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे लोगों को भी शायर होने का दावा है और उर्दू के मंच पर ऐसे ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो उर्दू रस्मुल ख़त तक लिखना नहीं जानते, बल्कि वो हिंदी में लिखा करते हैं, उर्दू लिखना नहीं जानते, लेकिन उर्दू के शायर होने का दावा है। आज भी जो बहुत अच्छे शायर हैं, जो इशारे के ज़रिए, जो किनाए के ज़रिए अपनी बात कहते हैं, एहतजाज भी दर्ज कराते हैं, ये आपका हक़ है कि आप गज़ल में, अपनी पोइट्री में प्रोटेस्ट की बात भी कहें, इनकलाबी बात भी कहें, किसी बात से असहमत हैं तो उसका इजहार भी करें। लेकिन वसीम बरेलवी के वो दो मिसरे में फिर कोट करूँगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। आपकी बात कहने का सलीक़ा प्रोवोकेटिव नहीं होना चाहिए, आपके बात कहने का सलीक़ा उत्तेजित करने वाला नहीं होना चाहिए, आपकी बात कहने का सलीक़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नहीं होना चाहिए। अगर हम सामने वाले के कम्युनलिज़म को कंडेम करना चाहते हैं तो कम्युनलिज़म का जवाब हमें कम्युनल ज़बान में नहीं देना चाहिए। निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर हज़रत अबी सईद अबुल खैर के फ़ारसी शेर गुनगुनाया करते थे, जिनका मतलब ये था कि अगर दुनिया नफ़रतों के कांटे बिछाती है और उसके जवाब में तुम भी नफ़रतों के कांटे बिछाओगे तो सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी। लिहाजा कांटों के जवाब में मोहब्बत के फूल बिछाओ। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसलिए हमें कम्युनल पोइट्री से बचना चाहिए, उन कम्युनल स्पीचेस से बचना चाहिए जो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने समाज को अंधेरे में झोंकने का काम करते हैं और समाज को कोई दिशा या दशा नहीं दिखाते। समाज को इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल के सहाबा किराम ने, अहले बैत अतार ने, औलिया किराम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो वार की हालत में ही क्यों ना रहे हों, उन्होंने इमोशनल स्टेटमेंट नहीं दिए। उन्होंने सामने वालों के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की आवाज़ें बुलंद नहीं की, दूसरों पे आवाज़ें कसने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि सख्त तरीन जुल्म के माहौल में भी दूसरे लोगों के लिए नबी के हाथ उठते हैं तो दुआ करने के लिए उठते हैं कि अल्लाह मेरी कौम को समझ अता फरमा कि ये मुझे पहचानने लगे। इसलिए अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली औरत की भी तीमारदारी के लिए जाते हैं और अपने आप को गाली बकने वाली औरत का भी सामान उठाकर उसकी मंजिल पर पहुंचा के आते हैं। ये इस्लाम है। अगर हम कुरान और अल्लाह के रसूल के जो हदीस ने जिस तरह गाइड किया है, नबी ने जो प्रैक्टिस की है, अगर हम सहाबा के इस्लाम पर अमल करेंगे, अगर हम अइम्मा के इस्लाम पर अमल करेंगे, अगर हम औलिया अल्लाह और सूफिया इकराम के इस्लाम पर अमल करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कम्युनल पोइट्री, हमारे यहाँ पर कम्युनल स्पीचेस, प्रोवोकेटिव, जज्बात को भड़काने वाली और उत्तेजित करने वाली स्पीचेस की कोई जगह नहीं होगी। आप जज्बाती स्पीचेस का जवाब संजीदगी के साथ दीजिए और लोगों को एक मैसेज दीजिए कि लोग बरसों तक सोचते रह जाएं
कि इस मौके पर फला मुक़र्रिर ने एक बात कही थी। इसलिए डिज़राइली नाकाम मुक़र्रिर था अपने वक्त का, जो जज्बात को भड़काता था, मजमे में जोश पैदा कर दिया था, और सिसरू एक हिस्टोरिकल स्पीकर था जो लोगों के जज्बात को ठंडा करके उनको एक मैसेज दिया करता था। हमें डिज़राइली की नहीं बल्कि हमें सिसरू की ज़रूरत है। हमें प्रोवोक करने वालों की नहीं बल्कि हमें सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोगों की ज़रूरत है, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों की ज़रूरत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों की ज़रूरत है। इसलिए आइए, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो संजीदगी के साथ हकीम अब्दुल हमीद जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिन्होंने पूरी संजीदगी और ख़ामोशी के साथ इतनी सारी तंजीमें कायम की और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की, जो आज अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए जितने भी जज्बाती जलसे, जुलूस, प्रोसेशन हैं, जज्बाती पोइट्री है, जज्बाती शायरी है, जज्बाती तकरीरें हैं, ये वक्ती तौर पे हमें भले पसंद आती हों, हम आ और वाह कर देते हों, लेकिन ये हमें हमारे गोल से बहुत दूर ले जाती हैं। और पिछले कुछ दशक में मुस्लिम कम्युनिटी के पिछड़ने का सबब जलसे और जुलूस की अक्सरियत, इस तरह की पोइट्री और शायरी की अक्सरियत भी कहीं ना कहीं एक वजह रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। और जो असल शायरी है हमारे देश के अंदर, जो लोग ज़बान और अदब की खिदमत कर रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं, जो बहुत ही संजीदगी और प्यार भरे लहजे में शिकायत को भी बहुत मोहब्बत के लहजे में पेश करते हैं। वही इस वक्त की ज़रूरत है।